मैं हूं आपका होस्ट इरफान हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी में और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं अजमत साहब, जो कि इंतहाई और वेरी एक्टिव किस्म के कुक हैं, जो कि ये बना रहे हैं बीफ कोरमा बना रहे हैं और लंगर बना रहे हैं। और ये देखें कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से ये चीज़ बना रहे हैं और इसके कलर्स देखें। और ये कम से कम 40 केजी बन रहा है और ये इतना बड़ा तेज का जो 40 केजी में बन रहा है। और ये देखें और इनसे बात करेंगे ये कैसे बनाते हैं और इन्होंने कितना अर्सा पहले सीखा और उनको कैसा लगता है लंगर बनाना, उनसे जानते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा, ये हमें बताएं व्यूवर्स को कैसे बनाते हैं आप और क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं और कितने अरसे से बना रहे हैं आप? तकरीबन मैं 15-16 साल से काम सीखा है, ठीक है। और मैं शौक़ से बनाता हूँ, प्रोफेशनल नहीं कि पैसे के लिए नहीं, शौक़ से बनाता हूँ। मेरी जुनून है खाना बनाना, लंगर बनाना मुझे अच्छा लगता है और लोगों को खिलाना, और मैं खिलाकर खुश होता हूँ। और इसमें आपके सामने ये बीफ बना रहा हूँ, बीफ कोरमा, आलू गोश्त इसको, मतलब कहते हैं इसमें मिसाले। और इसमें क्या क्या रेसिपी डालते हैं आप, वो बताएं ज़रा। इसमें डालते हैं टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, और उसके बाद दही है, और उसके बाद हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, काली मिर्च, हरा धनिया भी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद और हमारी एक दो रेसिपी है मिसाले की, वो हम लोग बनाते हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक लंगर खा कर टेस्ट लेकर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और अजमत साहब का कहना है जी कि आप लंगर खाएंगे आपको मज़ा आएगा, क्योंकि साथ साथ बोलना और साथ साथ बनाना ये मुश्किल काम है। और इनके साथ ही रहेंगे और ये कैसे बना रहे हैं और इसको कितना टाइम लगता है, इसको तकरीबन बीफ को पकाते हुए कितना टाइम लगता है? एक दिन इसका भाईजान लेता है तकरीबन, सही मायनों बनाए ना 3 घंटे 3.5 घंटे लेता है एक दिन का, से खाने के काबिल होता है, सही टेस्ट आता है उसमें। मेहनत है इसके साथ, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये एक मन गोश्त आप बना रहे हैं इतना ज़्यादा और बड़ा, इसको वेल मैनेज कर रहे हैं, और इसमें नाजरीन को बताएं आप कि क्या क्या। और ये रेड कलर्स है इसका, ये बहुत कम लोग उसमें आता है रेड कलर, क्योंकि मैंने देखा है ये रेड कलर्स है। अभी इसमें ना ऑयल डाला है और ना घी डाला है, कुछ भी नहीं डाला, ये इसका अपना रोगन है गोश्त। अच्छा, इसमें अभी तक आपने ऑयल नहीं डाला? ये बड़ी आप अजीब बात कर रहे हैं कि अभी तक लोग तो गोश्त को भूनते हैं, अभी तक आपने ऑयल नहीं डाला। टाइम नहीं आया ना, टाइम आएगा जब भूनने का तो फिर ऑयल डाल के भूनूंगा, अभी तो उसका अपना है। ये तो ऐसे लग रहा है, ये देखें नाज़रीन, ये देखें कि इन्होंने अभी तक ऑयल नहीं डाला, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि पूरा गोश्त ऑयली है। ये देखें इसका धुआं और इसकी टेस्ट, जो इसकी रेसिपी और जो मुझे इस वक्त खुशबू आ रही है, और ये बहुत अच्छी खुशबू है। और ये देखें इन्होंने आलू भी रखे हुए हैं, और ये तकरीबन, अच्छा ये आलू कितने हैं, ये कितने आलू हैं तकरीबन इसमें? 40 केजी गोश्त है, आलू कितने डाल रहे हैं इसमें? 5 एक डिश के में 5 किलो डाल रहे हैं ना, और 2 डिश के में 10 किलो। 5 किलो आलू डाल रहे हैं 40 केजी में। 40 केजी में 20 केजी 20 40 केजी में मतलब 10 केजी। अच्छा, अजमत साहब कह रहे हैं कि आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बीफ कोरमा है, और इसमें ये देखें मुझे बता रही है कि मैं और भी चीज़ें बताएंगे। साहब कोई मैसेज है तो बताएं, गोश्त किस तरह का होना चाहिए?
और ये गोश्त कहाँ से लेते हैं आप? मिठाई की दुकान से कर लेते हैं। अच्छा जी। आलू डाल दिए गए हैं, आलू डाल दिए गए हैं। अब ये पका रहे हैं और मुझे लगता है उन्होंने ऑयल भी डाल दिया है। और ये देखें, इस तरह पता लग रहा है कि ये कोई चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई या मटन कढ़ाई मुझे लग रही है। नहीं, ये तो मटन कढ़ाई लगती है मुझे, क्योंकि वो चिकन का और कलर्स होता है, चिकन की और चीज़ें होती हैं। चिकन को ये लाइक ही नहीं करते। ये देखें, उन्होंने पता नहीं कुलिया लगाया है, शोर भी कम हो गया है। और देखें नाज़रीन, पानी डाल रहे हैं। ये कौरमा तैयार हो रहा है और ये अजमत साहब इसको पानी लगा रहे हैं। अब इसको फिर मिक्स अप करेंगे। अजमत साहब, अब ये अगला क्या सीन होगा इसके बाद, थोड़ी देर बाद? या ये बन गया है? ये बंद है बस।